नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के परमहंस योगानंद जी के साथ वार्तालाप में। और हमेशा की तरह हम इस किताब से कुछ वार्तालाप लेंगे और कुछ चर्चा करेंगे योगानंद जी के जीवन से जो कुछ शब्द उन्होंने कहे थे, और देखेंगे कि कैसे हम उन शब्दों को अपने आध्यात्मिक जीवन में अपना सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। एक छोटे से भजन के साथ या प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं हमारा ये सत्संग। आप मेरे साथ मन में ये गा सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति। तो आज जो वार्तालाप हम पढ़ने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उसमें हम एक बहुत ही सामान्य प्रश्न जो पूछा जाता है कि क्या आध्यात्मिक मार्ग पर शाकाहारी होना जरूरी है, आवश्यक है। तो इस उत्तर का जवाब या इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करने से पहले आइए योगानंद जी के जीवन से कुछ कहानियां सुनते हैं और उनके शब्द सुनते हैं। ये है इस किताब परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप से वार्तालाप संख्या 140, और उसके बाद शायद मैं एक दो वार्तालाप और भी पढ़ूं, लेकिन 140 से शुरू करते हैं। गुरु जी यानी योगानंद जी स्वामी जी लिखते हैं, सामान्यतः शाकाहारी भोजन करने की सलाह देते थे। डॉक्टर लुइस ने हमें बताया, जब मैं गुरुजी से मिला तो मैंने सभी प्रकार का मांस और मछली खाना छोड़ दिया। डॉक्टर लुइस योगानंद जी के सबसे पहले क्रिया योग शिष्य थे अमेरिका में। लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर लुइस कहते हैं, मेरे शरीर में कुछ रहस्यमय सा दर्द होने लगा। चिकित्सक इसका कारण पता नहीं लगा सके। अंत में मैंने गुरुजी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारा शरीर मांस खाने का आदी हो गया है, योगानंद जी ने कहा। इसकी कोशिकाओं को उस भोजन की कमी अनुभव हो रही है। इसलिए सप्ताह में एक बार थोड़ा सा मेमने या मुर्गे का मांस खाओ। लाल मांस बिल्कुल नहीं, बस मेमने या मुर्गे का मांस या थोड़ी सी मछली। डॉक्टर लुइस कहते हैं, मैंने उनकी सलाह मानी और बहुत कम कम समय में ही मेरे सारे दर्द दूर हो गए। और इस कहानी का थोड़ा एक्सटेंशन, आगे का हिस्सा मैं सुनाना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही फिर डॉक्टर लुइस को मांस की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि फिर उनका शरीर भी धीरे धीरे आदी हो गया था शाकाहारी भोजन खाने में। आगे चलते हैं, मैं अगला वार्तालाप पढ़ता हूँ 141 वाला, और फिर हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। अपने बाद के वर्षों में गुरुजी ने बताया, पहली पीढ़ी के अपने छात्रों को मैंने शाकाहारी भोजन के बारे में अधिक नहीं कहा। इस देश में यानी अमेरिका में जहां योगानंद जी थे, इस देश के लोगों के लिए तब ये बात बहुत असामान्य थी। योग की शिक्षाओं में भोजन का महत्व गौण है। दूसरी पीढ़ी को मैंने कम मांस खाने का परामर्श दिया। उनमें से अधिकांश औसतन अधिक स्वस्थ हो गए। इस तीसरी पीढ़ी को मैंने पूर्णतया शाकाहारी भोजन खाने का परामर्श दिया और देखा कि तीनों समूहों में से वर्तमान समूह सबसे अधिक स्वस्थ है। हालांकि इस शब्द शाकाहारी की मैं अधिक परवाह नहीं करता हूँ, योगानंद जी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस विषय में हठी हैं। मैंने एक नए शब्द की रचना की है जिसे मैं उचित समझता हूँ, उचिताहारी। जैसे शाकाहारी होता है वैसे ही उचिताहारी। हालांकि योगानंद जी ने इंग्लिश में
इस शब्द की रचना की थी, ना कि हिंदी में इसका अनुवाद है। इंग्लिश में योगानंद जी से कहते थे प्रॉपर इटेरियन। जैसे वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन होता है, वैसे ही प्रॉपर इटेरियन, और हिंदी में उसका अनुवाद होता है उचिताहारी, कि उचित खाना खाना, ना कि मैं इस प्रकार का खाता हूं या उस प्रकार का, लेकिन शरीर को क्या उचित लगता है। तो इसमें हालांकि लग सकता है कि ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, शाकाहारी या मांसाहारी, लेकिन इसे हम एक आध्यात्मिक नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि योगानंद जी जब अमेरिका गए थे, उन्होंने तुरंत बोलना शुरू नहीं किया था कि नहीं नहीं शाकाहारी ही खाना चाहिए तुम्हें, ये वो। दिशा सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि जो गोल है वो। हाँ, गोल जरूरी है अगर हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। मान लीजिए कि आज आप ध्यान करना सीख रहे हैं और आपको शायद हफ्ता भर ही हुआ है, और यही यदि आप अपने आप पे हावी हो जाएंगे कि अरे मुझे 3 घंटा रोज ध्यान करना चाहिए, मैं क्या रोज 15 मिनट ध्यान कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि न तो आप ध्यान में आगे बढ़ पाएंगे, न तो आपको वो शांति और चैन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रकृति, आपके आंतरिक स्वभाव के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान सबसे स्वाभाविक चीज है हमारे लिए, लेकिन यदि उसे बाहर से भीतर जबरदस्ती से लेके आया जाए, और सिर्फ ध्यान ही नहीं, जीवन में कोई भी चीज अगर हम उसे जबरदस्ती से करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसे, जैसे डॉक्टर लुइस की कहानी में हम सुनते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, बिना मतलब की परेशानियां आ सकती है। लेकिन उसी समय यदि हम चीजों को बड़ी ही स्वाभाविक रूप से भीतर से बाहर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे चीजें बहुत सरल हो जाती है, और हमें इतनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, और इच्छा शक्ति से ज्यादा इतनी जबरदस्ती हमें नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ पे हमने पिछले सत्संग में बात की थी प्रैक्टिकलिटी के बारे में, कि योगानंद जी कितने व्यवहारिक थे, कितने प्रैक्टिकल थे। और इधर भी आप देखते हैं कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिकल तरीके से अपने शिष्यों को गाइडेंस दी, जैसे डॉक्टर लुइस को, कि हाँ थोड़ा बहुत अभी, क्योंकि तुम्हारी कोशिकाएं, तुम्हारे जो शरीर के सेल्स हैं वो आदी हो चुके हैं, तो क्यों ना उन्हें थोड़ा बहुत दे दिया जाए मांस, और फिर धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर लुइस, और फिर वे मुक्त हो गए। और मैं कई लोगों को जानता हूँ, मैंने खुद ने अपने जीवन में कभी नॉनवेज नहीं खाया, तो मैं अपने अनुभव से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है कि जब वो ध्यान करते थे, ध्यान उन्होंने करना सीखा, उससे पहले वो नॉनवेज खाते थे, मांसाहारी खाते थे खाना, लेकिन ध्यान करने से स्वाभाविक रूप से अपने आप ही ये चीजें छूट गई। और यहाँ पे बात सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी की नहीं है, लेकिन किसी भी आदत के बारे में, कि जब हम ध्यान करने लगते हैं, जब हम सही सिद्धांतों के साथ में जीते हैं, तो ये चीजें अपने आप ही जीवन में सरल हो जाती है। चाहे वो, मैं क्रोध के साथ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि क्रोध मुझे बहुत आता था जब मैं ध्यान करता था, ध्यान नहीं करता था उससे पहले, और जैसे ही मैंने ध्यान करना सीखा, अपने आप धीरे धीरे क्रोध पहले कम हो गया, और आज मुझे लगता है कि बहुत कम क्रोध आता है मुझे। तो वैसे ही जब हम भीतर से बाहर की ओर परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, बजाय ये जैसे जबरदस्ती, या जैसे योगानंद जी बोल रहे थे कि कई लोग इस विषय पे हठी होते हैं, और योगानंद जी ने कहा प्रॉपर इटेरियन, उचिताहारी, मतलब श्री युक्तेश्वर जी भी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में श्री युक्तेश्वर जी के शब्द, जो योगानंद जी के गुरु थे, एक योगी की आत्मकथा में योगानंद जी कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी खाने को लेके इतना बड़ा बवाल नहीं मचाते थे, या जो भी है, जो जिसे उचित लगे, जिसकी शरीर को जो उचित लगे, और ये नहीं कि अरे मुझे ये पसंद है इसीलिए नहीं, लेकिन शरीर को क्या बैलेंस लेके आ रहा है, शरीर को क्या स्वाभाविक लग रहा है, वो खाना सबसे बेहतर है, और ना कि बाहरी जबरदस्ती से हम किसी चीज को करने की कोशिश करें। एक बार, क्योंकि योगानंद जी अमेरिका में थे कई सालों के लिए, तो एक बार योगानंद जी को कोई होस्ट कर रहे थे, उनको लेके जा रहे थे किसी डिनर में, रात्रि के भोजन में या दोपहर के लिए, और ये किसी होटल की बात है।
और वहां पे गलती से उन्होंने खाना तो शाकाहारी ऑर्डर किया था, लेकिन मांसाहारी खाना आ गया और उसमें कुछ चिकन पीसेस डाले हुए थे। और योगानंद जी ने देखा और उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने जो चिकन के टुकड़े थे उन्हें किनारे रख दिया। लेकिन योगानंद जी की जो होस्ट थी वो बहुत ही क्रोधित हो गई और वो बोलने लगी, वो होटल में चिल्लाने लगी लोगों के ऊपर कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुम्हारी क्या जरूरत, तुम जानते नहीं हो, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। और योगानंद जी बहुत ही सरलता से जो भी था किनारे रखा और जो शाकाहारी भोजन था उन्होंने खाया। और जैसे जीसस क्राइस्ट भी कहते थे कि हमारे अंदर क्या जाता है वो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे बाहर क्या आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बाहर क्या मधुर शब्द आते हैं, क्या मिठास आती है, क्या विनम्रता आती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। भीतर हाँ शाकाहारी भोजन बहुत मदद करता है। यही नहीं कि देखा गया है कि कई देशों में जहां मांसाहारी खाना ज्यादा खाया जाता है वहां के लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, वहां के लोग बहुत ही जल्दी एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं क्रोध के साथ में। और जो लोग शाकाहारी खाना खाते हैं, और सिर्फ शाकाहारी ही की बात नहीं है, जो शुद्ध खाना खाते हैं, पौष्टिक हरी सब्जियां, ये सब चीजें खाते हैं, वो अपने आप ही काफी हद तक शांत रहते हैं। लेकिन दोनों चीजों में एक्सेप्शंस हैं, आप शायद देख सकते हैं कि कुछ लोग हरी सब्जियां खा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध आता है। तो सिर्फ खाने से ही सब कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मदद करता है। और जैसे योगानंद जी कह रहे थे कि उन्होंने अपनी पहली पीढ़ी के जो शिष्य थे, जो छात्र थे, उन्हें इतना जोर नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं ये जरूरी है। और एक और कहानी मेरे मन में याद आ रही है, योगानंद जी के एक शिष्य थे और योगानंद जी खासकर अपने शिष्यों को, छात्रों में और शिष्यों में फर्क होता है लेकिन खासकर उनके शिष्यों को और उनके ब्रह्मचारियों को उन्होंने साफ साफ कहा हुआ था जो आश्रम में रहते थे कि तुम्हें मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए। तो एक शिष्य थे जो कायदा कानून पालन करने में इतने कट्टर नहीं थे आप कह सकते हैं। तो एक बार वो एक आश्रम से दूसरे आश्रम जा रहे थे गाड़ी में और काफी देर रात हो गई थी और हाईवे में सारी दुकानें बंद थी और सारी मतलब होटल बंद थी और एक जगह उन्हें मिली जहां पे वो खाना शायद खा सकते थे। और उधर मांसाहारी, उधर सिर्फ हैमबर्गर था, बर्गर जो मांसाहारी बर्गर होता है सिर्फ वो था और कुछ भी नहीं था। और उन्होंने सोचा कि योगानंद जी को पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं एक दो खा लेता हूं मैं। तो उन्होंने खा लिया और फिर वो चले गए वापस। और जैसे ही आश्रम पहुंचे उन्हें फोन आया योगानंद जी का, और योगानंद जी ने उनसे बात की, सफर कैसा रहा, क्या कैसे रहा। और फिर रखते रखते फोन, बात पूरी बात कर ली और फोन रखते हुए उन्होंने कहा कि बाय द वे मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि अगर तुम हाईवे पे चल रहे हो और तुम्हें कुछ मिले ना खाने के लिए तो अच्छा रहेगा कि तुम कुछ ना खाओ, और ये नहीं कि तुम मांसाहारी चीजें खाओ। और फिर ये कह के बड़े ही प्रेम से उन्होंने फोन रख दिया, उन्होंने डांटा नहीं, लेकिन उन्होंने उस अपने शिष्य को सुधारा और उसे सही किया। तो आप देखते हैं कि चीजों में हमें उचित होना सीखना चाहिए, चाहे वो भोजन के लिए हो, जीवन की परिस्थिति के लिए हो, जो भी चीज हो। अगर हम चीज को भीतर से बाहर देखेंगे तो हम अपने आप उचित रहेंगे। क्योंकि दोस्तों कोई मैनुअल नहीं मिलता है हमें, कोई किताब नहीं मिलती है कि इस परिस्थिति में ऐसे करो, इस परिस्थिति में वैसे करो, क्योंकि जीवन हमेशा नई नई परिस्थितियां लेके आता है। लेकिन जब हम अपने भीतर अपने केंद्र में रहना सीख जाते हैं तो अपने आप हम परिस्थितियों में सही हल ढूंढ लेते हैं कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे ही थे योगानंद जी अपने शिष्यों के साथ में भी। मैं एक और वार्तालाप पढ़ना चाहूंगा और ये लहरी महाशय जी के जीवन से है, और इसके साथ में हम फिर अपना ये जो सत्संग है वो अंत करेंगे। योगानंद जी ने मुझे बताया, यानी योगानंद जी ने स्वामी प्रियानंद जी को बताया, लहरी महाशय शाकाहारी थे, पर जहां तक दूसरों की संवेदनशीलता का संबंध था वे इतने कठोर नहीं थे। एक शाम वे एक रात्रि भोज में गए जिसमें मेरे चाचा जी शारदा बाबू भी उपस्थित थे। मछली वहां मुख्य व्यंजन था। तुम जानते ही हो
कि बहुत से बंगाली मछली को शाकाहार का ही भाग समझते हैं। ये जानकर कि लहरी महाशय सामान्यतः अपने भोजन के प्रति बहुत सतर्क हैं, मेरे चाचा उत्सुक थे कि इस अवसर पर वे क्या करेंगे। जब सब लोग भोजन कर रहे थे तो अतिथियों की पंक्ति से लहरी महाशय आगे झुके ताकि मेरे चाचा उन्हें देख सके और जोर से बोले, शारदा, तुमने देखा, मैं मछली खा रहा हूं। और किसी भी महान संत की संवेदनशीलता और लोगों के साथ व्यवहार वो बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। वो हर एक व्यक्ति को वहीं से मदद करना चाहते हैं जहाँ पे वे आज है। कई बार हम सोचते हैं कि ये है आध्यात्मिक मार्ग के रूल्स, ये है नियम, ये है कायदे, ये है कानून। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि सबका जीवन अलग अलग है। सब अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। हाँ, उद्देश्य सबका एक है, ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं पे है, सब क्योंकि सब अपने अपने मार्ग पे अलग अलग लेवल्स पे है, तो जो सच्चे संत होते हैं वो उन्हें जो राय देते हैं वो भी उनके अनुसार होती है कि उन्हें अभी क्या जरूरत है। सच्चे गुरु कभी ये नहीं सोचते हैं कि अब मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन वो ये सोचते हैं कि इसे अभी क्या सुनने की जरूरत है। और कभी कभी अगर किसी व्यक्ति को कुछ सुनने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, तो एक सच्चा संत शांत रहेगा और उस समय तक इंतजार करेगा जब तक सामने वाला व्यक्ति तैयार न हो जाए उस सलाह के लिए। तो विषय बहुत ही सरल था। क्या शाकाहारी होना अनिवार्य है? हाँ, मदद करता है शाकाहारी होना। लेकिन इस विषय को और गहराई से भी हमने आज देखा, जो आप भी अपने जीवन में सिर्फ इस एक पहलू में नहीं लेकिन कई पहलुओं में लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।